Hello everyone. Welcome to another lecture of instrumentation, measurement and instrumentation. Right? तो चलो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। होप सो लास्ट क्लास का आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अभी मैंने नोट्स नहीं दिया है, मैं दे दूंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं उस चैप्टर में नोट्स एज सच नोट्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4। राइट, तो देखो यूनिट 4 पढ़ने का रीजन ये है कि यूनिट 4, 5 एंड 6 सेम लाइन में है। कहने का मतलब है ये तीनों चैप्टर जो है आपका को रिलेटेड है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये आपका नेक्स्ट 6 to 7 क्लासेस में ये पूरा का पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, और इन सब का बेसिक जो है अभी आज जो हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे उसमें है। राइट, और जैसे ही ये 3 यूनिट खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपका बस 2 यूनिट बचेगा, एक तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 1 तो हमने कर ही रखा है और नीचे से हम लोग ब्रिजेज वाला जितने भी है सारा का सारा कवर कर चुके हैं। राइट, तो चलो देखते हैं आज हम लोग का जो टॉपिक है यूनिट 4। यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर। राइट, तो मैं यहाँ पे पहले टॉपिक का नाम लिखता हूँ और उसके बाद कुछ बेसिक्स पहले बताऊंगा और कोशिश करूंगा अगले 2 से 3 क्लासेस में इसको ओवर करने का। जैसे देखो अच्छा चलो पहले मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ और उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ये आपका यूनिट नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। राइट, तो चलो देखो ध्यान से समझो। बेसिकली ये जो है आपका ट्रांसफार्मर है, मतलब अब एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ देखो, ये जो ट्रांसफार्मर के बारे में सबने मतलब देखा तो होगा ही। राइट, मतलब सबने देखा होगा, कोई भी ऐसा आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ट्रांसफार्मर नहीं देखा हो, क्योंकि हर एक के कॉलोनी में या फिर कहीं ना कहीं मतलब नुक्कड़ पे या चौराहे पे आपको ट्रांसफार्मर दिख जाएगा। लेकिन वो जो ट्रांसफार्मर है वो डिफरेंट ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के भी मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, करंट। ठीक है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो अभी जस्ट हम लोग एक काम करते हैं, जस्ट पहले ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं कि ये ट्रांसफार्मर करता क्या है हमारे पास हमारा। क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो तो आप लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया होगा नहीं। जस्ट आप लोग ये जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर है, वहां से पावर सप्लाई आता है। राइट, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं होगा। तो चलो मैं जस्ट थोड़ा सा एक ब्रीफ बताता हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में कि ये होता क्या है, करता क्या है, और इसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हमारे यूज में आने वाले हैं उसको मैं बस डील करूंगा। राइट, तो देखो सबसे पहले तो ये देखो समझो, ये होता है, देखो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं बना लेने दो मुझे एक बार। रुको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो हमने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। राइट, मतलब देखो अब इसके जो पोर्शंस है मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं कोर। जिस ये जो मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रिप्स होता है, मतलब छोटा छोटा स्ट्रिप। अगर इसके बारे में अच्छे से देखना है ना तो आप सबके घर में कहीं ना कुछ खराब पड़ा होगा। उसको खोलोगे, जैसे मान लो किसी घर में स्टेबिलाईजर है, उसको एक बार खोल के देखना। उसमें देखोगे ना तो इस टाइप का एक कंस्ट्रक्शन दिखेगा और उसमें एक जो रहेगा वो ट्रांसफार्मर। जब आप उसको खोलोगे ना तो आपको दो टाइप का शेप मिलेगा, एक तो ई टाइप का शेप मिलेगा और दूसरा आई टाइप का, इस टाइप से। ठीक है, ये जो ई और आई शेप दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक है, अगर वो इसमें लगा हुआ है तो। राइट, एक्सक्यूज मी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर। राइट, अब देखो इसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। राइट, जस्ट ये मतलब इसको या तो वाइंडिंग बोल लो। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जस्ट इसको लोड और सोर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। कहने का मतलब है जिधर की साइड में आपका सोर्स रहेगा, राइट,
जिधर आप सोर्स लगा रहे हो उसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी, ठीक है, 1 डिग्री में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। और जिधर आप लोड लगाओगे, मतलब जिधर आप अपना इंस्ट्रूमेंट जो चलाने के लिए लगाओगे, वो चीज आपका हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट आप लोग को क्या बताया है, मतलब ये ट्रांसफार्मर का एक तरीके से सिंबॉलिक डायग्राम कह लो, ठीक है, मतलब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये हो गया आपका कोर, जिस मटेरियल का ये बना होता है, जहां पे जिस मटेरियल का ये बना होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोर। और जिधर सप्लाई हो रहा है उस सप्लाई के वाइंडिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। जिस जिधर से लोड कनेक्ट हो रहा है उस साइड के वाइंडिंग को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, अब ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो ट्रांसफार्मर का इसमें तो और कुछ है नहीं, मतलब जस्ट आपको ये नेमिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हम आगे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, तो इसलिए इसका नेमिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, राइट। तो प्राइमरी के लिए वो जिधर साइड सोर्स है वो प्राइमरी, जिधर साइड लोड है वो सेकेंडरी। ऐसा नहीं कि दो ही हो सकता है, और भी वाइंडिंग्स बन सकते हैं, मतलब खैर आप लोग के मतलब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो, मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए मुझे तो पढ़ना होता है। तो ये सब भी आप लोग मतलब तीसरा वाइंडिंग भी हो सकता है, इवन 4 वाइंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो उतना आप लोग को ध्यान नहीं देना है, जस्ट मैंने जो अभी बताया है प्राइमरी सेकेंडरी आप लोग के लेवल पे यही यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग उतना ज्यादा ध्यान मत दो, प्राइमरी जिधर सोर्स, सेकेंडरी जिधर लोड, ठीक है। और जिसपे ये लपेटा हुआ वाइंडिंग है उसको हम लोग बोले कोर, और ये जो वाइंडिंग बना होता है ये कॉपर का होता है, राइट। बस इतना बस आपको ध्यान देना है। अब देखो ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या होता है ना, ये वोल्टेज को, ठीक है, ये वोल्टेज को या तो स्टेप अप करेगा, अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है, या फिर स्टेप डाउन करेगा, क्लियर है। अब देखो स्टेप अप का क्या मतलब है, अप देखो स्टेप तो दोनों में कॉमन है ना, तो खैर छोड़ो अभी स्टेप अप और स्टेप का मतलब छोड़ो, स्टेप का मतलब छोड़ दो। अब हम समझते हैं कि अप और डाउन, वोल्टेज अप कहने का मतलब है कि आप इधर जितना वोल्टेज दोगे, मान लो इधर आपने दिया V1, तो इधर कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। तो जब आपका सेकेंडरी वाला वोल्टेज, ध्यान से सुनना, जब सेकेंडरी वाला वोल्टेज बड़ा हो जाए प्राइमरी वाले वोल्टेज से, तो हम लोग इसको बोलेंगे, इस ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, स्टेप अप, राइट। और जब प्राइमरी वाला वोल्टेज बड़ा हो जाए सेकेंडरी वोल्टेज से, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन, ठीक है, समझ आ गया। कहने का मतलब है अगर लोड साइड में आपका ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप, और अगर कम आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का अगर बेसिक में अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस काम में आता है, तो आप जस्ट अभी फिलहाल आप लोग बताओगे यही कि ये वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, राइट, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो जब वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन हो रहा है तो करंट का भी कुछ होगा, तो उसी तरीके से करंट भी इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अभी, एक सेकंड। और वो जो ट्रांसफार्मर हमने दिखाया ना, उसको सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब जिधर सोर्स लगा हुआ है, और ये दिखाया आपका कोर, जो भी मैंने दिखाया था ना वो है कोर, ठीक है। मान लिया जो इधर की साइड को वोल्टेज है वो है V1 मतलब प्राइमरी, और इधर की साइड को जो वोल्टेज है वो मान लिया V2, क्लियर है। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब V1 बड़ा होता है V2 से, V1 यहाँ पे हमेशा याद रखना आप लोग, 1 बता रहा है प्राइमरी साइड को, 2 बता रहा है सेकेंडरी साइड को। जब V1 बड़ा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन, क्योंकि लोड साइड में कम आ रहा है। देखो लेस का मतलब यही है ना, अच्छा मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूँ तब आप लोग को ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। मान लो 220 वोल्ट है इधर और सेकेंडरी साइड में 20 वोल्ट आ रहा है, तो बड़ा कौन है, मतलब लोड साइड में क्या है, कम आ रहा है ना, तो ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टेप डाउन, मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्मर हो गया। अगर V1 लेस देन V2 है तो ये हो जाएगा स्टेप अप। कहने का मतलब है लेट्स अज्यूम, मान लो कि एक सेकंड,
उल्टा, मतलब इधर 20 वोल्ट है और इधर 220 वोल्ट है, तो देखो इधर कम वोल्टेज है और इधर ज्यादा वोल्टेज आ गया, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप। तो ये चीज तो समझ आ गया आप सभी लोगों को, ठीक है, कि जब स्टेप अप कब कहते हैं, स्टेप डाउन कब कहते हैं, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका क्या यूज है, मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, वो भी मैं बताऊंगा, राइट। तो जब भी ट्रांसफार्मर का स्टेप, और ये याद रखना, जो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ओनली वोल्टेज के रिस्पेक्ट में है। ऐसा मत समझने लग जाना कि अगर I1 ग्रेटर देन I2 है तो हम इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कहेंगे, नहीं। ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन का कॉन्सेप्ट है ओनली वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। हाँ, ये भी बात सही है कि जो आपका प्राइमरी वोल्टेज के कम या ज्यादा होने से, या फिर कोई सेकेंडरी वोल्टेज के कम या ज्यादा होने से करंट पे फर्क पड़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। बट हम लोग जो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन का जो कॉन्सेप्ट है ओनली वोल्टेज के रिस्पेक्ट में है, ना कि करंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से समझना, अब एक चीज और, एक बात और, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड। अभी ये दिखाया था ना आप लोग को, ये जो ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये अभी जो ये गोल किया ना, ये सेक्शन, ये इसको हम लोग बोलते हैं टर्न्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। इसी तरीके से आपके सेकेंडरी में भी है, इलेक्ट्रिकल वालों को पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, मतलब मशीन में, ठीक है। आप लोग तो इलेक्ट्रिकल से हो नहीं, तो इसलिए आप लोग को उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। तो ये देखो, ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे यूं समझ लो ना कि आपके पास एक ये पाइप सा है, या फिर अपने हाथ में भी पेन होगा सभी के हाथ में, करना क्या, एक वायर लेना, ऐसे 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 इसको लपेट देना, ठीक है। तो जितने बार आपने घुमाया, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो समझो, ध्यान से समझो। अब मान लो कि प्राइमरी साइड में जो आपने घुमाया है वो n1 टाइम्स घुमाया है, और जो सेकेंडरी टाइम साइड में घुमाया है आपने, उसको n2 बोल रहे हैं, मतलब कि प्राइमरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स है n1 है, और सेकेंडरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n2 है, राइट। क्लियर है। अब देखो, ठीक है, तो अब देखो, जब n1 इज इक्वल्स टू n2 होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि जब n1 इज इक्वल्स टू n2 होगा, मतलब, अच्छा रुको एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, पहले रुक जाओ, अभी भूल जाओ ये मैंने क्या बताया, अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ फिर से, ठीक है। जस्ट एक मैथमेटिकल रिलेशन है, वो याद रखो आप लोग, ठीक है। मतलब आप लोग को प्रूफ में ये नहीं पढ़ना है, ये इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये समझ आया नंबर ऑफ टर्न्स, और ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और ये सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। तो उसी तरीके से इस वाले टर्न्स को हम लोग बोलते हैं n1, मतलब प्राइमरी साइड में है इसीलिए, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं n2, क्योंकि ये सेकेंडरी साइड में है इसलिए। अब देखो, एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, वो आपको हमेशा याद रखना है, ये v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू n1 बाई n2। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत भी है तो ये आपको जस्ट अभी रट के रखो, क्योंकि आप लोग को ये सिलेबस में नहीं पढ़ना है ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, जस्ट आप लोग को ये सिलेबस में है कि ये चीज पढ़ना है बस, ठीक है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में ये यूज होने वाला है। तो v1 बाई वी टू इज इक्वल्स टू n1 बाई n2 इज इक्वल्स टू i2 बाई i1। ध्यान देना यहाँ पे, ये 1 2 घुमा हुआ है, कहने का मतलब है ऊपर में अगर V1 है तो N1 है, लेकिन करंट के केस में ये रिवर्स हो गया है, राइट। क्लियर है। अब देखो, N1 जब बड़ा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन, सॉरी, हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जब N1 लेस देन N2 होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये वाला रिलेशन आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। अब दो तीन चीज और, हाँ, एक होता है आपका टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो,
और इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है n1/n2 पूरे ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में काफी यूज होने वाला है टर्न्स रेशियो, राइट। अब देखो, और एक टर्म और होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि ये नोट्स वगैरह में मैं दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझाना है तो समझ लो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये उल्टा होता है n2/n1। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है आपका टर्न्स रेशियो और ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है। ये टर्न्स रेशियो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ये जस्ट आपका फॉर्मूला है, और ये एक मार्क्स में पूछ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो n2/n1 और टर्न्स रेशियो का n1/n2। क्लियर है। बस इतना ही आप लोगों को जानना है। और इसमें भी एक और होता है n1=n2 आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, n1=n2 आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे होल डिस्कशन से बस आपको अगर की पॉइंट्स कुछ याद रखना है, तो एक तो ये याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मर जो है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, राइट। इक्वल भी कर सकता है, मतलब आइसोलेट भी कर सकता है, मतलब एक केस ये भी हो सकता है V1=V2। ठीक है, अगर स्टेप डाउन करना है, देखो ये क्या करना है, स्टेप डाउन करना है तो इधर वाला टर्न्स कम रहेगा और इधर वाला टर्न्स ज्यादा रहेगा। क्लियर, समझ आ गया। और अगर उल्टा करना है तो इधर वाले को ज्यादा कर दो। कहने का मतलब है अगर इधर वाले को ज्यादा करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इधर बढ़ा दो और इधर घटा दो। क्लियर है ये चीज। दूसरा पॉइंट आप लोग को क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। ठीक है, कम से कम ये और ये तीन तो आप लोग याद रखो ही रखो। अगर ये दोनों एक बार के लिए मिस भी होता है दिमाग से तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तीन चीज तो आप लोग को याद रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, तो ये चीज तो आप लोग को पता चल गया कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पे। देखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, पहले देखो ये होता कितने टाइप का है। एक तो होता है करंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आप इसका नाम सीटी भी सुनोगे, हमेशा सीटी ही सुनोगे। करंट ट्रांसफार्मर इतना लंबा कोई नहीं बोलता है। ठीक है, जस्ट सीटी का करंट ट्रांसफार्मर का शॉर्ट फॉर्म है सीटी, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का पीटी, मतलब पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफार्मर। ठीक है, सीटी पीटी सुनोगे भी, सीटी टेस्ट पीटी टेस्ट ऐसे करके। ठीक है, सीटी पीटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपका कितना दो टाइप का होता है। एक तो हो गया आपका करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब आते हैं, ये जस्ट एक नॉर्मल था, मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर, मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक, पहले कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ें क्यों। ठीक है, क्या जरूरत आन पड़ी इसके पढ़ने की, मतलब हमारा जो काम है ट्रांसफार्मर कर दे रहा है। ठीक है, जो भी मैंने बताया, जो आप लोग देख रहे हो, मतलब दिखता है आप लोगों को, वो सीटीपीटी नहीं है। ठीक है, अब वो मत समझ लेना कि वो करंट ट्रांसफार्मर है, वो या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। उसको हम लोग बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। ये डिफरेंट जोन का, मतलब डिफरेंट, आप लोग के सिलेबस से डिफरेंट है। ठीक है, तो वो पावर ट्रांसफार्मर है, उसको मत आप लोग समझ लेना करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, राइट। तो अब बात आती है कि वाई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, हम क्यों पढ़ें इसको, जब हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर था ही, राइट। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों पढ़े, ठीक है, या फिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, मतलब पावर ट्रांसफार्मर के रहते हुए भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम लोग क्यों बनाया हमने। ठीक है, तो अब देखो इसका सिंपल वन लाइन आंसर क्या है, देखो ध्यान से समझना। आप लोग को पता है करंट मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, अमीटर। वोल्टेज मेजर करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, वोल्ट मीटर।
राइट। लेकिन प्रॉब्लम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के साथ ये है कि ये लिमिटेड रेंज के लिए है। मतलब आप इससे बहुत बड़ा बड़ा वोल्टेज नहीं मेजर कर सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो 1,32,000 का, 1,32,000 वोल्ट का वोल्टेज आपको वोल्ट मीटर से मेजर करना है, मेजर कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हो। इतने बड़ा वोल्ट मीटर बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो काफी ज्यादा बल्कि नहीं हो जाएगा, और उसके एफिशिएंसी पे भी आप लोग डाउट करोगे कि क्या एफिशिएंसी है नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहेगा, एफिशिएंसी इसकी उतनी नहीं रहेगी। इसलिए मतलब वोल्टेज हम इतना बड़ा बड़ा वोल्टेज, मतलब 500 वोल्ट 1000 वोल्ट तक आप इसे मेजर कर सकते हो, किया जा सकता है। लेकिन बहुत ह्यूज अमाउंट का वोल्टेज, जैसे ट्रांसफॉर्म मतलब पावर जनरेशन में या फिर कहीं भी बहुत ह्यूज अमाउंट का वोल्टेज जनरेट होता है। आप लोग के गांव वगैरह में देखते भी होंगे, ट्रांसमिशन लाइन ऊपर से गुजरता रहता है। ठीक है, वो काफी हैवी रहता है, मतलब 1,32,000 7,65,000 इतना इतना वोल्ट का रहता है। तो उन वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए ये हमारा जो वोल्ट मीटर है वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, अभी एक चीज और मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि मतलब बहुत बड़े बड़े वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर सूटेबल नहीं है। इसलिए हमारे को क्या चाहिए होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, राइट। अब मैं बताऊंगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, कैसे इसका इनकॉर्पोरेशन होता है। सेम केस होता है आमीटर के साथ भी। आमीटर के साथ भी आप कितना 20 एम्पियर 200 एम्पियर तक आप मेजर कर सकते हो, लेकिन बहुत ह्यूज अमाउंट, जैसे स्टील इंडस्ट्री में जहाँ पे करंट खूब बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे क्या करोगे, तो वहां पे तो आपको करंट ट्रांसफार्मर यूज करना ही पड़ेगा ना। करंट ट्रांसफार्मर यूज करके फिर अमीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इन शॉर्ट कहने का मतलब है, आप लोगों के लेवल में छोटे मेजरमेंट्स के लिए आमीटर और वोल्ट मीटर तो सफिशिएंट है, लेकिन जब बड़ा बड़ा वोल्टेज का बात किया जाए, मतलब 1,32,000 इस टाइप से वोल्टेज है, तो आप लोगों को वोल्ट मीटर सफिशिएंट नहीं रहेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ही चाहिए। यहाँ पे आपको करंट ट्रांसफार्मर ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये करता क्या है मैं एक के लिए समझाता हूँ इसका। अच्छा एक सेकंड, ये टॉपिक हो जाने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये करता कैसे है। तो अभी देखो, मैंने आप लोग को क्या बताया कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप या डाउन करता है। तो अभी मैं करंट के लिए भी बताऊंगा, पहले मैं पीटी के लिए बताता हूँ, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए। तो देखो ये मान लिया आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो, ओहो सॉरी, ठीक है, देखो अब बात यह है कि आपके पास जो वोल्ट मीटर है वो इतना ही है कि वो 500 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। तो देखो कैसे हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज के मदद से ह्यूज अमाउंट का वोल्टेज मेजर करते हैं। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लेंगे जो कि हमारा स्टेप डाउन करे, मतलब 1,32,000 वोल्ट को 500 वोल्ट में। ठीक है, हम लोग क्या काम करेंगे, 1,32,000 को वोल्ट को कितने में कन्वर्ट कर दे, 500 वोल्ट को। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, एग्जैक्टली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कुछ मेजर नहीं करता है, ये जस्ट वोल्टेज को कम कर देता है और उस कम वोल्टेज को मेजर करता है वोल्ट मीटर। समझ आया, कहने का मतलब है, मान लो यहाँ से एक पावर सोर्स है जिसका जो कि कितना वोल्टेज दे रहा है हमारे को 1,32,000। ठीक है, तो इतना वोल्टेज का वोल्ट मीटर हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतने वोल्टेज को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में दे देंगे। तो अब ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको घटा करके कितना कर देगा, 500 वोल्ट। लेकिन 500 वोल्ट कर दिया, तो कहने का मतलब है हम लोग इस वोल्ट मीटर को यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दीजिए। ठीक है, तो जितना भी वोल्टेज यहाँ पे आएगा उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और वही वोल्टेज इस वोल्ट मीटर में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ऐसे मेजर करता है। क्लियर है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है हमेशा
याद रखना इस बात को, ये हमेशा स्टेप डाउन ही करता है। भले ही पावर ट्रांसफार्मर अप डाउन दोनों करता है, लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमेशा स्टेप डाउन करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, क्योंकि हमारे पास जो वोल्ट मीटर है वो कम वोल्टेज वाला होता है। ठीक है, तो कम करने के लिए हमारे को कौन सा ट्रांसफार्मर चाहिए, स्टेप डाउन ही चाहिए ना। तो ये याद रखना, मे बी 1 मार्क्स में पूछ ले, ठीक है, या फिर इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका हमेशा वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेप डाउन ही करेगा, कभी भी ये स्टेप अप नहीं करता है। अब स्टेप अप क्यों नहीं करता है, तो स्टेप अप करेगा तो कहने का मतलब है, एक तो पहले इसका मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट के यूज के लिए कर रहे हो, तो वोल्टेज को स्टेप अप कर दोगे तो उतना वोल्ट मीटर लाओगे कहाँ से, इसलिए ये हमेशा स्टेप डाउन करता है। तो समझ आया ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैसे यूज होता है और करंट ट्रांसफार्मर कैसे यूज होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब देखो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, एक काम और करता है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। चलो ठीक है, नहीं है, मैं नहीं बताता, फालतू आप लोग कंफ्यूज करोगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये तो आप लोग को समझ आ गया कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक तो सीखा क्या कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप या डाउन करता है। ठीक है, हम लोग को पढ़ना क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये दो टाइप का होता है, एक तो सीटी, दूसरा पीटी। ठीक है, सीटी स्टैंड फॉर करंट ट्रांसफार्मर, पीटी स्टैंड फॉर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये दोनों हम लोग क्यों यूज करते हैं ये हमने देखा। ठीक है, तो अब हमारे पास बेस बन चुका है कि सीटी पीटी का स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सीटी पढ़ा दिया जाए और उसके नेक्स्ट क्लास में पीटी पढ़ा दिया जाए, तो ये तीन क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका है पावर मेजरमेंट, जो कि एक क्लास का है, एक क्लास के टॉपिक का है, और उसके बाद फेज एंड फ्रीक्वेंसी में ये दो क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो इस टाइप से मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के एंड तक आपका ये पूरा होल सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब रहा बात आप लोग का फेवरेट नोट्स, तो मैं नोट्स दे दूंगा आप लोग को, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, उसका नोट्स भी मैंने बनाया नहीं है, मतलब बन रहा है। तो नोट्स बस ओनली लिसाजियस फिगर का ही देना है और एक पोटेंशियोमीटर का, राइट। तो एक लिसाजियस फिगर का देना है नोट्स और दूसरा पोटेंशियोमीटर का। और नोट्स तो सही है, और कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान देते रहना, ठीक है, और पीछे रिवाइज करते रहो, नहीं तो भूलते जाओगे। अभी जैसे मोस्टली खत्म हो जाएगा सिलेबस, तो आप लोग ध्यान देते रहना आप लोग अपना। ठीक है, होप सो सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो चैट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।